सौभाग्य की एक बात यह कि भारत भूटान में रेल लाइन बनाएगा। यह खबर तो आपको शायद पता लग गई हो, लेकिन इस खबर के सारे पहलुओं को समझने की जरूरत है। यह रेल लाइन कोई आम रेल लाइन नहीं है। इसको समझिए, यह कहां बनेगी रेल लाइन। और बल्कि एक रेल लाइन भी नहीं बन रही, दो रेल लाइनें बन रही हैं। भूटान में अभी तक कोई ट्रेन नहीं जाती, वहां रेल लाइन कभी बनी ही नहीं। अब भारत दो तरफ से भूटान को रेल से जोड़ने जा रहा है और इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये इतने साल बाद अब क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, यह समझने से पहले तो यह देख लेते हैं कि ये रेल लाइनें कहां बनेंगी। पहले तो भूटान का नक्शा समझ लीजिए कि भूटान है कहां पर। भूटान और भारत के बीच का बॉर्डर है करीब 700 किलोमीटर लंबा। ठीक है, 700। एक तरफ यानी भूटान के पश्चिम में भारत के साथ उसका बॉर्डर शुरू होता है सिक्किम से, लेकिन सिक्किम से सिर्फ 32 किलोमीटर का बॉर्डर है। उसके बाद दक्षिण आ जाता है। दक्षिण में भूटान के नीचे का इलाका यानी भूटान का जो दक्षिण है उसमें बंगाल है और असम है। बंगाल का दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला वो इलाका है और बंगाल से भूटान का बॉर्डर है 183 किलोमीटर। और दक्षिण में ही असम भी है। असम से भूटान का बॉर्डर है 267 किलोमीटर। और फिर भूटान का पूर्व आ जाता है और भूटान के पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला इलाका। और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान का बॉर्डर है 217 किलोमीटर का। यानी पश्चिम में सिक्किम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में दो हैं बंगाल और असम। तो भूटान के तीन तरफ भारत है, पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में बंगाल और असम, पूर्व में अरुणाचल। तो फिर उत्तर में क्या है, तिब्बत है यानी चीन है। लेकिन उसमें भी यह चीज नोट करने वाली है कि भूटान के पश्चिम में पूरा बॉर्डर सिक्किम के साथ नहीं है। पूर्व में तो पूरा अरुणाचल है, दक्षिण में बंगाल और असम है, लेकिन पश्चिम पूरा नहीं है, सिर्फ 32 किलोमीटर है। और वहां भी सिक्किम और भूटान के बीच में तिब्बत यानी चीन की एक वादी है, चुंबी वैली। रक्षा देखो आप, तो चुंबी वैली एक खंजर की तरह घुसी हुई है भूटान और सिक्किम के बीच में। भूटान और सिक्किम के बीच में खंजर घुसा हुआ एक तरह से, वो है चीन का इलाका। और चुंबी वैली के इस खंजर के बिल्कुल दक्षिण की जो नोक है, वहां पर तीनों देशों के बॉर्डर मिलते हैं, चीन, भूटान और भारत। उस इलाके का नाम क्या है, नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये लोकेशन अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये पॉइंट जहां तीनों देश मिलते हैं उसको भूटान कहता है डोकलाम, और भारत कहता है डोकाला, और चीन कहता है डोंगलांग। जी हां, डोकलाम, याद आया आपको। तो अब आप समझे कहानी कहां जा रही है ये। तो चलिए उस पर भी आएंगे। पहले समझ लेते हैं कि भारत दोनों रेल लाइनें जो हैं वो कहां बना रहा है। पहली तो बन रही है असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक। ये लगभग 70 किलोमीटर की लाइन होगी। 6 नए स्टेशन बनेंगे और इसमें लग जाएंगे लगभग 3,500 करोड़ रुपए। 4,000 टोटल होने हैं, 3,500 करोड़ रुपए इसी में लग जाएंगे, क्योंकि इसमें कई पुल बनाने पड़ेंगे। पहाड़ों में रेल लाइन बनाना मैदान में रेल लाइन बनाने से बिल्कुल ही अलग मामला होता है। बहुत ही जटिल काम होता है इंजीनियरिंग का। कई पुल बनते हैं और खर्चे की आप मैदान की रेल लाइन के खर्चे से तुलना ही नहीं कर सकते। तो 3,500 करोड़ तो इस 70 किलोमीटर पर ही लग जाएंगे। और बाकी 500 करोड़ रुपए से 20 किलोमीटर की एक और रेल लाइन बनाई जा रही है बंगाल की साइड से। एक बंगाल से, एक असम से। 20 किलोमीटर बंगाल से, 70 किलोमीटर असम से। बंगाल के बनारहाट से लाइन जाएगी भूटान के सामसे तक, सिर्फ 20 किलोमीटर। लेकिन ये 20 किलोमीटर और 70 किलोमीटर असम की तरफ से ये रेल लाइनों से भूटान जुड़ जाएगा भारत के 70,000 किलोमीटर के रेल लाइनों के जाल से। क्योंकि असम का कोकराझार और बंगाल का बनारहाट, जहां से ये लाइनें जा रही हैं, वो तो पहले से ही रेल नेटवर्क में है। तो बस वहां से 70 किलोमीटर और 20 किलोमीटर लाइन बिछाकर भूटान भी कनेक्ट हो जाएगा। भूटान में जो कुछ भी बनता है उसका 80% से ज्यादा भारत ही खरीदता है। और अभी सारा माल ट्रकों के जरिए आता है। और पहाड़ी रास्तों से ट्रकों के आने में जो दिक्कतें होती हैं वो वहां भी होती हैं। और बारिश के मौसम में खासकर उन रास्तों पर गाड़ियां अटक भी जाती हैं। तो वो सारी दिक्कतें तो दूर होंगी ही। लेकिन दूसरी खबर जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये है जिस पर न भारत आधिकारिक रूप से कुछ बोलेगा और न भूटान।
चीन ने इस साल से चुंबी वैली तक रेल लाइन बिछानी शुरू कर दी है। पूरे तिब्बत में चीन रेल लाइन बिछा रहा है, लेकिन इस इलाके के लिए गौर करने वाली बात यह है कि चुंबी वैली के यातुंग तक उसका अब रेल लाइन बिछाने का प्लान है, इस साल से शुरू कर दिया। और इसी के आगे डोकलाम है। डोकलाम भूटान में 2017 में चीन ने डोकलाम पर हक जताने के लिए सैनिक भेज दिए थे, याद है ना आपको। भारत का भूटान के साथ समझौता है कि भूटान की रक्षा करने का सवाल आएगा तो भारतीय सेना आ जाएगी लड़ने के लिए। चीन ने शायद इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन डोकलाम पर चीन ने अपने सैनिक भेजे तो भारतीय सेना लड़ने पहुंच गई। और यह सिर्फ भूटान के इलाके की रक्षा का सवाल नहीं है। नक्शे पर देखा था ना आपने, इसी के ठीक नीचे दक्षिण में भारत का सिलीगुड़ी गलियारा है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। वो जमीन का ऐसा गलियारा है जो एक जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। 22 किलोमीटर। उसके नीचे दक्षिण में है बांग्लादेश, मतलब 22 किलोमीटर के बाद ही बांग्लादेश आ जाता है। तो वहां बिल्कुल पास में चीन की सेना का आ जाना भारत के लिए हमेशा चुनौती रहेगा, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर कोई संकट आया तो दिक्कत यह है कि पूर्वोत्तर का सारा इलाका बाकी भारत से उसी संकरे से गलियारे से जुड़ा हुआ है। इसलिए डोकलाम पर चीन का दावा ठोकना भूटान के लिए ही नहीं, भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। चीन की गेम समझिए आप। चीन क्या कर रहा है कि वो सारे देशों को ऑफर देता है कि वो सड़कें बना देगा, बंदरगाह बना देगा, रेल नेटवर्क बना देगा और पूरा व्यापार का रास्ता बना देगा। उसने इसको नाम दे रखा है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कि आपके देश में जाके वो ये सब बना देगा और खूब निवेश करता है देश में। पाकिस्तान में CPEC बना रहा है, CPEC, आप जानते ही हो। श्रीलंका भी बंदरगाह बनवाने के लिए उससे राजी हो गया था। लेकिन क्या है कि चीन जो पैसा लगाता है वो कर्ज के तौर पर देता है। वो अपने खर्चे से नहीं बनाता, वो कर्ज देता है देश को कि मैं बना रहा हूं, ये कर्ज हो गया आपके ऊपर। फिर जब देश चुका नहीं पाते तो चीन के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो इसने इधर के सब देशों को ये लालच दे रखा है, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, सबको। लेकिन भारत उसके प्लान में शामिल नहीं हुआ। और कौन सा देश नहीं हुआ? भूटान नहीं हुआ। भारत भी नहीं हुआ, भूटान भी नहीं हुआ। भूटान चीन के कर्ज के झांसे से बिल्कुल साफ बचा हुआ है। तो चीन ने क्या किया? अब चीन का क्या है कि हर देश से झगड़ा चलता है उसका बॉर्डर को लेकर। जहां जहां उसके बॉर्डर है वहां हर देश से झगड़ता हो। तो वो भूटान के साथ भी झगड़ा था। वो झगड़ा था भूटान के उत्तर वाले बॉर्डर पर। भारत दक्षिण में, उत्तर में चीन। तो चीन ने जब देखा कि भूटान चीन से रेल लाइनें बनवाने के लिए राजी नहीं हो रहा, सड़कें बनवाने के लिए राजी नहीं हो रहा, तो चीन ने पहले तो भूटान के उत्तर वाले इलाके में अपना दावा फिर से ठोकना शुरू कर दिया। फिर उसने सैनिक भेज दिए डोकलाम वाले इलाके में जो पश्चिम में है उसके। तो पहले उत्तर में दावा ठोका, फिर पश्चिम में सैनिक भेज दिए। और भूटान को ऑफर क्या दिया कि उत्तर वाले इलाके में जहां जहां झगड़ा है वो सेटल कर लेते हैं, ठीक है, आप वो रख लो, बदले में डोकलाम दे दो। मतलब डोकलाम चीन को दे दो, उत्तर वाले बॉर्डर पर चीन दावा नहीं ठोकेगा। तो मतलब पहले तो उत्तर से डराया, फिर डोकलाम पे दावा ठोका, बोला डोकलाम दे दो, ये नहीं देंगे, क्योंकि डोकलाम से तो वो भारत पर नजर रख सकता है। अब भूटान इस बात के लिए माना नहीं, ना ही उसके कर्ज के झांसे में आया। तो अब चीन वहां चुंबी वैली तक रेल लेकर पहुंच रहा है। तो इधर भारत भूटान में रेल लाइन बिछाएगा, और भारत कर्ज नहीं दे रहा भूटान को ये रेल लाइन बिछाने के पैसे, 4000 करोड़ रुपए की जो बन रही है, 4000 करोड़ रुपए भारत खर्च कर रहा है। चीन की तरह कर्ज देकर रेल नहीं बना रहा, भारत खर्च कर रहा है, भूटान को चुकाना नहीं है ये। इस तरह के रिश्ते ही तो चीन को खटकते हैं। खैर, ये तो शतरंज है। अगर चीन रेल लाइन इस इलाके में बिछा रहा है तो जरूरत पड़ी तो वो सैनिक भी किसी भी टाइम भेज सकता है। थोड़े से टाइम में इस इलाके तक पहुंच सकते हैं सैनिक। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है, भारत भी रेल लाइन बिछा रहा है। कोई ये कहेगा नहीं कि ये चीन की किसी भी चाल से निपटने के लिए है, कोई कहेगा नहीं। लेकिन ये बातें कहने की भी नहीं होती। समझने वाली बात यह है कि शतरंज में 2 कदम आगे की सोचनी पड़ती है, और भारत पीछे नहीं है। तो जब कोई इस पूरी गेम की बात करे ना, आप भी पीछे मत रहना। अपनी समझ में
और अपनी जानकारी में। 100 बात की एक बात।